आपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी दे दें, लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। ये जानकारी मिल रही है, लालू परिवार की अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि आरोप यहां पर लालू परिवार पर तय हो चुके हैं। पूरा मामला कोर्ट में था और देखिए आखिरकार जानकारी ये मिल रही है कि लालू परिवार पर आरोप तय हो चुके हैं। बिल्कुल, दरअसल ये मामला आपको बता दें कि उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप तय का फैसला आने वाला था और उस पर फैसला अब आ चुका है। सुमित इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, लालू परिवार पर आरोप तय हो चुके हैं जमीन घोटाले मामले में, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लालू परिवार और खासकर लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। ये दूसरा सबसे बड़ा झटका जो है वो लालू परिवार के लिए है, क्योंकि इससे पहले आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में कोर्ट ने आरोप तय किए थे। अब ये दूसरा मामला है जो कि लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला है। और आज कोर्ट के आदेश के बाद तेज प्रताप यादव के अलावा लालू परिवार आज कोर्ट में पेश हुआ। लालू प्रसाद यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए थे। जिसके बाद कोर्ट ने आरोप जो है वो तय करने का आदेश दिया है। सबसे अहम बात है कि इस पूरे मामले में जो 98 आरोपी हैं उनमें से 52 लोगों को कोर्ट 52 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती के अलावा जो है लालू यादव भी हैं, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ जो है कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और इसके अलावा इस मामले में उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। लिहाजा प्रथम दृष्टया जो है वो इस पूरे मामले में आरोप जो है वो तय करने के लिए पर्याप्त सबूत जो है वो है। यानी कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की थी उस चार्जशीट का कोर्ट ने हवाला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में लालू परिवार के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। यानी कि अब ये दूसरा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के खिलाफ जो है वो ट्रायल चलेगा और कोर्ट ने विभिन्न धाराओं यानी कि जो करप्शन के जो चार्जेस लगाए गए थे सीबीआई की ओर से, उन विभिन्न धाराओं के तहत जो है वो कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर दूसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए जो है वो मुश्किलें जो हैं अब बढ़ गई हैं, क्योंकि अब इस पूरे मामले में आरोप तय करने के बाद जो है अब ट्रायल की जो प्रक्रिया है सही मायने में शुरू होगी। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने कहा और इसमें साफ देखा गया था कि कैसे नौकरी के बदले जमीनों के टुकड़े लालू परिवार के सदस्यों को दिए गए थे, जिसमें कई जमीनें बेनामी संपत्तियां भी इसमें शामिल रही। तो अब जाहिर तौर पर कानूनी तौर पर तो मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी लालू परिवार पर यह पहाड़ टूट रहा है। जी बिल्कुल, देखिए करीब 5 मामले जो हैं वो चल रहे हैं करप्शन के, जिनमें लैंड फॉर जॉब घोटाले की अगर बात की जाए तो 2 मामले हैं। चूंकि अभी सीबीआई के बाद अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। अभी ईडी मामले में भी जो ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो दर्ज किया है उसमें भी आने वाले दिनों में आरोप तय होने हैं। तो निश्चित तौर पर सीबीआई केस में फिलहाल जो पूरा मामला था उसमें कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और कोर्ट ने सीधे तौर पर माना है कि लालू परिवार जो है वो एक गिरोह की तरह काम कर रहा था और आपराधिक साजिश रचने में उनकी भूमिका थी। तो प्रथम दृष्टया कोर्ट ने माना है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सीबीआई ने जो चार्जशीट में तमाम आरोप लगाए थे उसके तहत आने वाले दिनों में मामले में ट्रायल चलाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर आरोप अब तय हो गए हैं, यानी कि जो भी चार्जशीट में जो कोर्ट ने सीबीआई ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप को प्रथम दृष्टया कोर्ट ने सही माना है, यानी कि ट्रायल चलाने के लिए लालू परिवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ये कोर्ट ने अपने आज के आदेश में साफ कर दिया है। यानी कि आईआरसीटीसी घोटाले के बाद अब लैंड फॉर जॉब घोटाले में भी लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में जब ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या लालू परिवार जो है इस मामले में दोषी भी ठहराया जाता है या नहीं। ये आने वाले दिनों में ट्रायल कंक्लूड होने के बाद ही ये संभव हो पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सीबीआई की जो चार्जशीट थी उस चार्जशीट के आरोप को प्रथम दृष्टया कोर्ट ने सही माना है। बिल्कुल, और सुमित 52 लोगों को बरी करने की भी खबर आ रही है कि 52 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया है और एक जो टिप्पणी क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करने की कही गई है कोर्ट की तरफ से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू का परिवार काम कर रहा था और जितने लोग 100 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। सुमित
जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने करीब 106 लोगों को जो है वो आरोपी बनाया था, जिनमें से करीब करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी इस पूरे मामले में। और इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई से जो है वो सत्यापन रिपोर्ट मांगी थी कि आखिरकार कितने आरोपी जो हैं वो अभी जीवित हैं। इसी को लेकर सीबीआई ने पिछले दिनों रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट में दायर की गई थी। और 98 जो कुल आरोपी थे उनमें से 52 लोगों को 52 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए हैं, जिनमें प्रमुख जो नाम है लालू प्रसाद यादव हैं, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा मीसा भारती हैं और हेमा यादव भी हैं और तेज प्रताप के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। और सबसे ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का आया है वो बेहद अहम है। कोर्ट ने सीबीआई के चार्जशीट के हवाले से कहा है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था और इस मामले में उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट का आज का ऑब्जर्वेशन है आरोप तय करते हुए। तो निश्चित तौर पर जो तमाम आरोप लगाए थे, करप्शन की जो चार्जेस यहाँ सीबीआई की ओर से लगाए गए थे, उस आरोप को कहीं ना कहीं कोर्ट ने प्राइम फेसाई जो है वो सही माना है और कहा है कि ट्रायल चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तो आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में जो मुश्किलें हैं वो काफी बढ़ने वाली है लालू परिवार के लिए, क्योंकि एक तरफ आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला है और दूसरी तरफ जो है वो लैंड फॉर जॉब घोटाला है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ लालू परिवार निश्चित तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट जाएगा, चूंकि आपको याद होगा कि आईआरसीटीसी घोटाले में जब आरोप तय किए थे, इस आदेश को हाल ही में लालू परिवार ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था। तो इस मामले में भी आज का जो आदेश है उसको निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा। जो आज आरोप तय किए गए हैं उस आदेश को चैलेंज किया जाएगा कि इस पूरे मामले में आरोप तय बिल्कुल सुमित, और ये प्रक्रिया बड़ी लंबी होगी। जैसा आपने कहा कि अब आगे जाकर कोर्ट में तय करने का ऑप्शन, यहाँ इसे चैलेंज करने का भी ऑप्शन है लालू परिवार के पास। उसके बाद कहीं जाकर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर सजा यहाँ पर तय होगी कि क्या सजा होती है या नहीं होती है। लेकिन ये जो ट्रायल की प्रक्रिया है इसमें भी लंबा समय लगने वाला है और हाईकोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी लालू परिवार की ओर से। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ट्रायल को चुनौती देना और ट्रायल पर रोक लगाना दो अलग अलग बातें हैं। क्योंकि अब हाल ही में जब आईआरसीटीसी घोटाले के खिलाफ जब लालू परिवार दिल्ली हाई कोर्ट गया था तो हाई कोर्ट ने ट्रायल की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जरूर सीबीआई को जारी किया था, लेकिन ट्रायल की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई थी। तो एक ये सीबीआई एजेंसी के लिए एक बड़ी राहत थी, खासकर आईआरसीटीसी घोटाले में। अब जब लैंड फॉर जॉब घोटाले में जो सीबीआई का पूरा मामला है उसमें अब आरोप तय हो चुका है, तो आने वाले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाएगा और निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रायल की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट रोक लगाएगा, लेकिन सीबीआई से जरूर जवाब मांगेगा। तो कहीं ना कहीं राहत जो है वो कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रही है, खासकर लालू परिवार के लिए, चूंकि